एक झलक हम एक चीज को देख लेते हैं, वो है मैप मेथड। ताज़ा मैप मेथड पढ़ के बेसिक सा मैप मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। बेटा काम छोड़ दो, मैप सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके अंदर आप समझ लो। अच्छा फिल्टर भी आपको मैंने कहा था, शायद होमवर्क दिया था, कहा था पढ़ लेना। फिल्टर पढ़ा था किसी ने? जैसे फाइंड है वैसे ही फिल्टर लगा दो। बस फाइंड क्या करेगा, एक एलिमेंट ढूंढ के देगा, फिल्टर उस नाम से जितने एलिमेंट है सारे ढूंढ के दे देगा। मतलब आपने एक एरे के अंदर 10 नाम दिए असद के, आप फिल्टर का मेथड लगा, असद सारे नाम दे देगा आपको रिजल्ट में। वो फिल्टर सारे असद के नाम लाके दे देगा, भाई ये भी है, ये 4 असद मिले हैं वहां पे। ठीक है, ये फिल्टर का काम है। फाइंड क्या करेगा, बस एक को ढूंढेगा, मैच करेगा। और फाइंड को हम इसलिए लाते हैं कि भाई कहीं पर मैच करवाना हो फाइंड करके कि भाई ये है या नहीं है यहाँ पे। ठीक, अच्छा अब आते हैं यहाँ स्क्रिप्ट पे आता हूँ। एक छोटा सा पार्ट है हमारे पास मैप का, बड़ा सिंपल है, इसको समझो आप अगर तो बहुत सिंपल है। लेट एक एरे ले लेता हूँ नेम्स का, इक्वल्स टू नाम 2-4 लिखने हैं मैंने, हुज़ैफा, अहमद, हमजा, सा, नाम आगे नाम। ठीक है, इन नेम्स के साथ मैंने क्या करना है, हर नेम के साथ मैं चाहता हूँ, पहले तो मैं चाहता हूँ सारे नाम प्रिंट हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अरे यार ये क्या इशू है मेरे से, मैंने क्लोज का बटन दबा दिया क्या, तो खुद ही क्लोज हो गया। अच्छा अब मैं चाहता हूँ इन नाम, जितने भी नेम्स हमारे पास हैं, ये सब के सब नेम्स क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। इन सब के सब नेम्स को प्रिंट कराने का तरीका क्या है, 1-1 इंडिविजुअल हो जाए। क्या करते थे हम लोग, क्या चलाते थे जी, लूप चलाते थे। अभी भी हम लूप चलाएंगे, लेकिन अब हम फॉर लूप नहीं चलाएंगे, वाइल चलाएंगे, वाइल भी नहीं चलाएंगे, डू वाइल वो भी नहीं चलाएंगे। कौन सा लूप चलाएंगे, अब हम जो लूप चलाएंगे वो एरे का अपना लूप है, एरे का अपना जाती लूप है। उसमें 2 कैटेगरीज आती है, एक आता है फॉर ईच और एक आता है मैप। हम चलाने वाले हैं अभी मैप, बड़ा सिंपल है, आपने लिखना है नेम्स डॉट मैप। ये मैप क्या करता है, मैप वैसा ही काम करता है जैसे कि हमारे पास फाइंड काम कर रहा था। फाइंड क्या करता था, फाइंड के ब्रैकेट में मैं क्या बनाता था, ये जो फाइंड का ब्रैकेट था यहाँ क्या आता था, एलिमेंट्स, ऐसे ही है, पक्की बात है, गलत है, सोचो क्या आता था, एक कॉल बैक फंक्शन आता था, उस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर आते थे, यहां पर नहीं आते थे। एक फंक्शन आप चाहो ऐसे वाला फंक्शन बनाओ, ठीक है, या आप जो मैं अब बनाता हूं ये एरो फंक्शन बनाओ। ये फंक्शन जो होता था इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आते थे, एक होता था एलिमेंट्स, एक होता था इंडेक्स, इसमें तीसरा क्या होता है, एरे, पूरा एरे खुद। अब देखो जरा मैं क्या करता हूं, अब आपने समझना है, कंसोल डॉट लॉग, काम छोड़ दो बेटा, जो भी सिस्टम चला रहे हैं बिल्कुल स्टॉप कर दें, कोई मुझे सिस्टम यूज करते हुए ना दिखे। दोबारा बता देता हूं, देखो नाम लिखे सारे, मैप का फंक्शन ऑन किया, ठीक है, ये रहा मैप के ब्रैकेट, ये रहा, अगर मैं ऐसे हटाऊं तो मैप का ब्रैकेट ये रहा, मैप के ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन लगेगा। अब फंक्शन सिंपल है, आप एरो फंक्शन बनाओ या नाम वाला फंक्शन बनाओ, वो आपकी मर्जी है, सही है। मैंने फंक्शन बनाया, उसमें कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करा दिया, ठीक है, ये आ गया। इसमें एलिमेंट्स, इंडेक्स और एरे डिफाइन कर दिए मैंने। अब ये एलिमेंट्स, इंडेक्स, इनमें से 1 बाय 1 प्रिंट कराता हूँ। पहले करवा देता हूँ एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एरे के एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये जो नाम खुद लिखे। इंडेक्स क्या होता है, इन एरे की पोजीशंस, मतलब इंडेक्स 0 1 2 3। एरे क्या होता है, ये खुद एरे। अब ये लूप है, लूप है तो क्या चलेगा, एलिमेंट, सारे एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए। आओ चेक करते हैं इसको। ये बात जो समझ गया ना, अगला जो डॉम के साथ गेम खेलने वाले वो समझ जाएगा। इसलिए इनिशियली मैंने ये बता दिया कि भाई सिंपल एरे के ऊपर इसको कैसे ट्राई करते हैं। हाँ भाई, अब बताओ, हुज़ैफा, अहमद, हमजा, साद, क्या प्रिंट हो गए, गुड। अच्छा अगर मैं इसकी जगह करा दूं
इंडेक्स, तो क्या होगा, सारे इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। अच्छा, इसकी जगह अगर मैं करा दूं एरे, तो क्या आ जाएगा, एरे आएगा। क्या आएगा, पूरा एरे आ जाएगा। क्या आएगा, एरे आएगा। लेकिन एरे एक दफा नहीं आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स सेम एरे प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि लूप है। लूप में आप जो भी चीज प्रिंट कराते हो वो उतनी दफा चलती है। अब देखो ये पूरा लूप है, सिंपली इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट कराओ, इसके अंदर इन तीनों में से कुछ ना प्रिंट कराओ, आप प्रिंट कराओ console.log हेलो वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड भी इतनी दफा ही आएगा, 4 दफा, जितनी दफा ये एलिमेंट मौजूद है। आप यहाँ एलिमेंट बढ़ा दो 5 दफा हो गया। समझ गए ये बात? हाँ भाई, क्या कर रहे हो तुम नीचे, छाप रहे हो, छपाई मार रहे हो? ठीक है भाई, यहां तक बात समझे बेटा? ये मैंने कहा ना इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि बस समझ लो, एरे का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसी को बोलोगे आप कहीं अगर देखोगे तो, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। और जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मसला ये जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा जो गेम खेलती है वो जेसन के ऊपर खेलती है, और जेसन को सबसे अच्छा जो है ना जबरदस्त जो चला रहा है ना, वो कौन चला रहा है, वो ये मैप मेथड चला रहा है। अब देखो ये मैप, ये लूप चलाना आसान है। अब वो दूसरा वाला लूप भी लेंथ लिखना पड़ता है, फॉर लूप और ये, इससे जान छूट गई। अब आपको फॉर लूप में कुछ लेंथ वेंथ बताने की जरूरत नहीं है, एरे की कितनी है क्या है, छोड़ दो बस। सिंपल इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करो, तीनों में से जो चीज चाहिए आप वो प्रिंट करा सकते हो। अगर आप बोलो भाई लाइन से लिखे हुए, आप ये कर लो इंडेक्स, उसके बाद कॉलन प्लस एलिमेंट्स, 0 पे हुजैफा 1 पे। अब आप 1000 एलिमेंट इसके अंदर डाल दो, ये सबके लिए एक जैसा प्रिंट होगा। बात समझ गए? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अब एक और चीज देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करा रहा हूँ, ये रहा, सारे प्रिंट हो गए। अब एक काम करता हूँ, अब मुझे ना मैंने अलग अलग डाल दिया तो उसको ऐसे लिखना पड़ रहा है। आ गए सारे के सारे, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ वैसे मैं स्टाइल लिखता हूँ, हालांकि हमने ऐसे नहीं करेंगे, ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए। हाँ, जो लगाओगे सब पे लगेगा, समझ गए बात? ये अब हम जब गेम खेलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके है, ये बात समझ गए? अब आगे लंबी क्लास चलेगी, आपको सिर्फ 11 मिनट देता हूँ, इस लूप के साथ कोई भी चीज प्रिंट करा दो, 8 से 10 नाम, लेकिन मैं ये आपको कोड देखने नहीं दूंगा, बस अब आपने खुद करना है। शाबाश। क्योंकि मैप के अंदर सिंपली 3 पैरामीटर आपको बेसिक दिखेंगे। क्या क्या है? एलिमेंट्स, इंडेक्स और एरे। ये कम ही यूज करते हैं एरे को पूरे, बस एरे इसमें होता है पैरामीटर, लोग बस ये यूज करते हैं। ये अक्सर आप देखोगे लोगों ने इसको आइटम्स, इसको आप नाम कुछ भी दे दो, ये नहीं है कि एलिमेंट्स ही नाम दो। एलिमेंट्स में क्यों नाम दे रहा हूं? क्योंकि हम आज तक एरे के जितने भी कंटेंट हैं उन सबको किसके नाम से जानते थे? आप यहाँ आइटम्स लिख दो, आप यहाँ लिख दो ए और उसको कर दो बी, कोई फर्क नहीं है, ए और बी भी चलेगा। लेकिन जब इंडेक्स है और ये एलिमेंट्स है तो इसको यही रख लो। लोग आइटम्स देते हैं, कोई इंडेक्स देखेंगे, कोई आई दे देता है इंडेक्स की जगह, तो आपका जैसे दिल करे आप वो लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ गए? जी भाई मुर्तजा साहब और साथ वाले भी सब यहाँ पर फोकस करें। अच्छा, अब हम एक दो चीजें वो इंपॉर्टेंट है उस पर काम करेंगे। मैप का मेथड अब थोड़ी देर में दोबारा वापस आएगा ताकि इस चीज को हम प्रिंट कराएं। 2-4 तरीके जो हमने आज समझने हैं उन्हीं पे काम करना है। पहले नंबर पर आता हूं मैं, यहाँ पर हम यहाँ तक क्या देख चुके थे? ये सब देख चुके हैं। डॉम में HTML एट्रीब्यूट सेट करना देखा था हम लोगों ने, गेट एलिमेंट बाय क्लास, क्लास सेट की थी, ऐसा किया है नहीं? ठीक है, कहाँ तक कर चुका हूँ? तो आईडी की तरह है ना, गेट एलिमेंट बस। नहीं यार, मुझे ये बता दो मैं यहाँ पर कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ाया था?
एट्रीब्यूट सेट करना बता दिया था ना, ठीक है। रिमूव एट्रीब्यूट्स, रिमूव एट्रीब्यूट पर बड़ा सिंपल है यार, किसी भी एलिमेंट से आप एक एट्रीब्यूट रिमूव कर सकते हो। देख लो जैसे h1 मैं आता हूँ, यहाँ फोकस करने बेटा, सब काम छोड़ के आईडी एडिंग क्लास हेलो, और यहाँ आते हैं अलाइन, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं ओके है, यहाँ आता हूँ मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी गेट की, आईडी का नाम क्या है एच डी डॉट, फिर स्मॉल में आएगी। स्मॉल में क्यों आएगी बेटा? अच्छा आईडी स्मॉल में दी, मेरे ध्यान में था, मैंने ये दोनों वैसे इसको भी यही कर देता हूँ, एच डी डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नाम पास करना है जो आपने रिमूव करना है, मैं कर देता हूँ ALIGN और उसको कोटेशन में आई थिंक लिखना होगा, सेव किया अलाइन, समझ गया बात। क्लिक करने पे एक एट्रीब्यूट क्या हो गया, फटाफट से उसी वक्त क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आप एक एट्रीब्यूट रिमूव करा के दूसरा एट्रीब्यूट क्या करवा सकते हो, ऐड भी करवा सकते हो। मतलब अब ऐसा क्यों है, देखो बहुत सारी जगह आपको काम आएगा, आप एक एट्रीब्यूट लगा रहे हो दूसरा रिमूव कर रहे हो। जैसे मैं अलाइन, अगर देखो ऐड तो आपको पता है अलाइन में आप कर सकते हो, जैसे ऐड है ना आप कर सकते हो, सेट एट्रीब्यूट ऐसे, ठीक है, ऐड वाला काम भी बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको एक या दो से ज्यादा कोई चीज ऐड करनी है, एक को रिमूव करना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, क्या भाई किसको रिमूव करो, रिमूव करना मुश्किल है। तो रिमूव के लिए सिंपल आपने रिमूव एट्रीब्यूट का और उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम दे दो, आप जिस एट्रीब्यूट का नाम दोगे वो एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आगे आता हूँ मैं यहाँ पर, अच्छा ये है एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट, ये कुछ नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिख दिया खाली एट्रीब्यूट्स, ये रिमूव एट्रीब्यूट का ही पार्ट है। हमने गेट एट्रीब्यूट देखा, गेट एट्रीब्यूट नोड में भी हमने डिफरेंस देखा है, नोड और एट्रीब्यूट वाले में क्या डिफरेंस है, गेट एट्रीब्यूट में और गेट एट्रीब्यूट नोड में क्या डिफरेंस है जी भाई? बड़ा सिंपल है भाई, अगर गेट एट्रीब्यूट करोगे, आपने बोला क्लास, तो वो क्या करेगा, दिखा देगा क्लास का नाम एचडी है तो सिर्फ एचडी दिखाएगा। और अगर आप करोगे गेट एट्रीब्यूट नोड, फिर लिखोगे क्लास बताओ क्लास का एट्रीब्यूट, तो वो दिखाएगा क्लास इज इक्वल्स टू एचडी, पूरा क्लास के साथ वैल्यू, ये पूरी वैल्यू दिखाएगा नोड में, और गेट एट्रीब्यूट में सिर्फ ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये आप लोग ट्राई करना, और डॉट लगा के वो दिखाता है डॉट क्लास, आईडी के लिए हैशटैग, ये सब करना। अब आते हैं यहाँ, स्टाइल किस किस तरह दिया जा सकता है, एक स्टाइल के थ्रू दिया जा सकता है, दूसरा क्लास के नेम के थ्रू दिया जा सकता है। क्लास का नेम क्या होता है भाई, क्लास नेम बड़ा सिंपल है यार, किसी चीज को आप क्लास का नेम पास कर दो, वो वाली क्लास इस पर क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। अब क्लास के नेम से कोई चीज अप्लाई हो सकती है, कैसे हो सकती है? अब दो तरीके, या तो आप यहाँ बना लो या फिर यहाँ आ जाऊं मैं बूटस्ट्रैप 5 पर, यहाँ आने के बाद CDN ये वाला कॉपी कर लेना, डाउनलोड्स में जाकर अब आते हैं यहाँ, और मैं आता हूँ इस पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है एचडी डॉट क्लास नेम। अब ये क्या देता है, मुझे क्लास नेम याद नहीं है, क्लास नेम क्या कर देते हैं, मैं कर देता हूँ फर्स्ट टेक्स्ट डेंजर। अब ये चेक करना पड़ेगा क्लास नेम डायरेक्ट अप्लाई होता है ना, ये चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं, गूगल पे आओ देख लो, क्लास नेम जावास्क्रिप्ट, ये मेरा ख्याल है मैंने पहले से सर्च किया, आपसे पहले एक क्लास चल रही है ना, क्लास नेम माई स्टाइल, हाँ लग रहा है, डिव को वैल्यू दिए डॉट क्लास नेम,
वैल्यू, ये एक ब्लेंडर दिया है, द वैल्यू ऑफ क्लास एट्रीब्यूट ऑफ माई डिव इज माई स्टाइल। अच्छा ठीक 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 ठीक, ये तो एक ब्लेंडर वाली कहानी है। ये तो जस्ट क्लास नेम दे रहा है, सेट करते हैं और ये आते हैं console.log। चलिए इस पर्पस का इज नॉट अ फंक्शन। एग्जाम्पल में क्या है, इज नॉट अ फंक्शन है। अच्छा इज नॉट अ फंक्शन, बाकी इसने क्लास नेम दिया है HP। ठीक है, ये जस्ट क्या करेगा, आपको क्लास का नेम पास करके दे देगा। सिंपल, जिस भी क्लास का आपको कोई नेम चाहिए वो आपको निकाल के दे देगा। जिस एलिमेंट का आप कॉल करोगे उसका क्लास नेम क्या है वो बता देगा। जैसे यहाँ पर इसने माय डिव के लिए लगाया है। ठीक है, खैर वो तो आप दूसरा तरीका ये कि आप गेट एट्रीब्यूट के मेथड से भी ये चीज़ गेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास मेथड है यूज होने वाला काफी मेथड है, क्लास लिस्ट का मेथड है। और ये अकेला मेथड नहीं है, इस मेथड के और भी सारे मेथड्स हैं। मैं यहाँ आता हूँ, कहाँ गया ये रहा, क्लास लिस्ट नाम दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास किसी भी से डॉम के थ्रू, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML को स्टाइल करने के 3 तरीके हैं। एक तो स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करके, वो हमने देखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट स्टाइल लगाओ, स्टाइल लिख दो। दूसरा तरीका है आप उसकी क्लास नेम कॉल करो, क्लास नेम मिल गया, आप वो क्लास नेम किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो। जैसे सेट एलिमेंट बाय ID एक क्लास पे लगा हुआ है, अब आप बोल रहे यार जो इस पे क्लास लगी है वही क्लास इस पे लगानी है, लेकिन आपको नहीं पता उस पे क्या क्लास लगी हुई है, तो आप ये गेट एलिमेंट वाला आइटम लगाओ, उससे क्लास नेम गेट करो, ये क्लास इसकी भी सेट करो, तो वो काम कर सकते हो। तीसरा आता है हमारे पास क्लास लिस्ट का मेथड, बहुत पावरफुल मेथड है इसके अंदर, क्योंकि काफी सारी चीजें इसके अपने मेथड है। ऐड का मेथड है, रिमूव का मेथड है, टॉगल है, कंटेन है, आइटम है और लेंथ है। सबसे पहले तो ऐड क्लास है और रिमूव। मजे की चीज ये कि इधर देखो, ऐड क्लास सर गेट एट्रीब्यूट से भी तो सेट कर सकते हैं क्लास, लेकिन उससे एक क्लास सेट होती है, इससे आप मल्टीपल क्लासेस सेट कर सकते हैं। जैसे कि देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID का नाम क्या है HD। अब मैं एक काम करता हूँ, इस HD को ना रिक्वेस्ट टू करके एक एलिमेंट के बना लेता हूँ माय हेडिंग, सही है, ताकि हमारे को बार बार ना, मुझे बार बार इतना लंबा ये लिखना पड़ता है, उसके नीचे इस क्लास का मैं लिखता हूँ माय हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट, अच्छा एक और ब्लेंडर दे रहा है ये, डॉट क्लास लिस्ट डॉट, हाँ दे रहा है, यही चीज यहाँ से कट करता हूँ, माय हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड पर आता हूँ यहाँ, और ऐड के बाद यहाँ क्लासेस का नाम देता है। जैसे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेंजर, अप्लाई हुआ, अप्लाई हो गया, कॉमा लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ बॉर्डर फ्री, फिर कर देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। और अच्छा प्राइमरी की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब यहाँ मल्टीपल क्लासेस है, M5 लगती क्लास, एक साथ ये सारी क्लासेस इसको यहाँ पर किसके थ्रू, क्लास लिस्ट के थ्रू लग सकती है। अच्छा, इसमें से कोई क्लास रिमूव करनी हो, मुझे क्या करनी हो, कोई क्लास रिमूव करनी। अब देखो अगर मैं इस एलिमेंट को भी प्रिंट कराता हूँ, कंसोल मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ ये देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, एक क्लास HD भी है, HD की क्लास बेकार है, तो ये रिमूव करनी है। अब आप रिमूव कर सकते हो, लिखो माय हेडिंग डॉट, अब गेट सेट एट्रीब्यूट से इसको रिमूव डॉट एट्रीब्यूट किया जा सकता है ना, लेकिन रिमूव डॉट एट्रीब्यूट में एक इश्यू है, क्या, क्लास का पूरा एट्रीब्यूट गायब हो जाएगा, मतलब ये पूरा उड़ जाएगा,
जब ये उड़ जाएगा तो फिर अब ये क्लासेस भी नहीं लगेंगी, है या नहीं ब्लेंडर? मसला ये है कि रिमूव एट्रीब्यूट में तो पूरा एट्रीब्यूट चला जाएगा, क्लास का नामो निशान मिट जाएगा। हमें वो थोड़ी चाहिए, हमें तो क्लास एट्रीब्यूट के अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यू रिमूव करनी है। तो यहाँ पर चुन चुन के आप जो वैल्यू चाहो वो रिमूव कर सकते हो। मैं बोलता हूँ बिलफर्स यहाँ से रिमूव करते हैं, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव ही होगा, रिमूव, और नाम पढ़ लेते हैं यहाँ पर, यार रिमूव ही है शायद, आई एम नॉट श्योर बट रिमूव ही है, ठीक है, डॉट रिमूव, और रिमूव में कर देता हूँ HD। अब जरा इसको यहाँ पहले और बाद में प्रिंट करा देता हूँ, दोनों जगह, पहले वाले। अच्छा क्या रिमूव किए हैं, टेक्स्ट डेंजर, और अच्छा उसने उधर से भी रिमूव कर दिया क्या, दोनों कंडीशन में ही रिमूव करके दिखाया है। ID है, टेक्स्ट डेंजर है, HD। अच्छा दोबारा इसको हटाता हूँ यहाँ से, इस वाले मेथड को ख़त्म करता हूँ मैं, क्लास HD आ गया, जैसे ये लगाया क्लास HD रिमूव हो गया। बाकी इसको बाय डिफॉल्ट हम देख सकते हैं। अच्छा अब मुझे इसका कलर, बॉर्डर का कलर करना है रेड, क्या करना है, रेड, तो टेक्स्ट डेंजर की क्लास ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिमूव की जगह आप लगाता हूँ क्या, डॉट ऐड, ऐड पे जाके क्या कर देना, बॉर्डर डेंजर कर देता हूँ, ठीक है, तो बॉर्डर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। आओ ठीक है। अगर मुझे और कोई क्लास लगानी है तो मैं, लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, इसको आते हैं कंसोल डॉट लॉग और माय हेडिंग को मैं प्रिंट करा देता हूँ, माय हेडिंग को प्रिंट कराता हूँ, सेव करते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं, टेक्स्ट डेंजर, बॉर्डर डेंजर, बॉर्डर प्राइमरी, ये क्या हो गया, एक साथ देखो, गौर से देखो इसको, बॉर्डर प्राइमरी और बॉर्डर, दो क्लासेस एक ही साथ लग गई। ये एक ब्लेंडर है भाई, एक चाहिए था ना, देखो जब मैं क्लास ऐड करता था कभी यहाँ पर, तो मैं एक को तो रिमूव करता हूँ, तो मैं तो चाह रहा एक रिमूव हो तो दूसरी, तो अब इसको रिमूव कैसे किया जाएगा, तब यहाँ पर यूज होगा क्या, अप्लाई लास्ट वाली हो रही है, जो लास्ट में आती है, आपको पता है HTML है, वो लेफ्ट टू राइट पढ़ती जाएगी, जो एंड पे नाम आएगा वो वाले अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ डेंजर की जगह क्लास रिमूव और प्राइमरी को रिमूव कर देता हूँ, प्राइमरी रिमूव करनी है तो ये लगानी। अब देखो दोबारा से, टेक्स्ट डेंजर, बॉर्डर, बॉर्डर 3, M5, बॉर्डर डेंजर आ गया, वो प्राइमरी रिमूव हो गया। समझ गए बात, क्लियर हुई, कोई मसला? ये क्लास लिस्ट का मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा अब एक और मेथड है, उसको समझते हैं ज़रा, टॉगल का मेथड है। इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ गूगल पर, आपको टॉगल का मेथड, टॉगल क्लास जावास्क्रिप्ट यहीं लगाऊंगा, ये टॉगल की क्लास है, एक फंक्शन बनाया, टॉगल की क्लास बना दिया आपने, बस ये चल गया। अब इससे फायदा क्या, देखो कलर आ गया, ये कर सकते हैं अभी हम लोग, ये तो हम भी वैसे भी क्लिक के ऊपर ला सकते हैं। टॉगल की क्लास का क्या काम है, टॉगल की क्लास का काम ये रहा, ये वो वाला बटन नहीं है कि ऊपर ऑन हो नीचे ऑफ हो, ये वो वाला बटन जो प्रेस होता है, एक दफा प्रेस किया तो लाइट ऑन होगी, उसी बटन को दोबारा प्रेस करने पे लाइट ऑफ होगी। समझ रही है बात? ये है टॉगल बटन, जैसे इस फैन का ये बटन है, एक ही बटन है यार, ये इससे ऑन होगा तो ऑफ किससे होगा भाई, उसी को दोबारा दबाओ तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बात है, इससे ऑन होगा, इससे। ये वाली चीज कहीं देखने को मिलती है? अबे वेबसाइट के ऊपर बेटा ये मिलती है ना, एक दफा क्लिक किया ये लग गई क्लास, दूसरी दफा क्लिक की हट गई क्लास, ये टॉगल है। और अगर आप लोगों को दिखाऊं गूगल पर जाकर नैवबार बूटस्ट्रैप 5, नैवबार हम लोगों ने देखा है बूटस्ट्रैप का, बेहतरीन है। क्या है, नैवबार टॉगलर, नैवबार टॉगलर है, ये टॉगल वाली क्लास लगी हुई थी। याद है मैं आईडी रिमूव कर देता था यहाँ से, मतलब आप क्लिक करो ये चलेगा ही नहीं,
वो आईडी के थ्रू कॉल किया हुआ था और उसके ऊपर मेथड क्या लगाया हुआ था, ये टॉगल का मेथड लगा हुआ है। इसके ऊपर भी यही सेम टॉगल का मेथड लगा हुआ है। यहाँ पर भी क्लिक करो, वन टाइम ये चीज शो हो रही है, सेकंड टाइम गायब हो रही है। डिस्प्ले नन था, किसी चीज का डिस्प्ले नन किया हुआ है, जैसे क्लिक किया वो शो हो गया, दोबारा क्लिक किया गायब हो गया। ऐसे आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे मैं आता हूं, एक है डॉट शो की, या एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको स्टाइल डॉट हाइट की क्लास लगा देता हूँ। वो इधर भी वो लगा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। यहाँ कर देते हैं डिस्प्ले नन, ठीक है भाई, डिस्प्ले नन। अब आते हैं यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन चेक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, hd डॉट क्या था, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड पे क्या करना था, डॉट ऐड नहीं था यार, क्या कर रहे हैं, डॉट टॉगल लगाना है। टॉगल के अंदर क्लास का नाम पास करना है। क्लास का नाम क्या है, HIDE हाइड नाम की क्लास यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ एक बटन बनाएंगे, बटन पर आ जाते हैं और बोलते थे क्लिक मी, ठीक है। और यहाँ पर भी बना सकते हैं ऑन क्लिक हाइड का फंक्शन। चलो भाई आओ चेक करते हैं। बन गया, ये वही वाला काम हो गया। अब एनिमेशन आपका काम है, क्लिक करने पे जब वो आए तो एनिमेशन से आए, जब वो गायब हो तो एनिमेशन से आए। वो तो आप यहाँ एनिमेशन ऐड कर दो, जब वो हाइड होगा वो एनिमेशन से हाइड होगा, आएगा तो एनिमेशन। तो की फ्रेम एक दफा बना दो जब भी खुल रहा हो। और ऐसी एक की फ्रेम मैंने आपको दिखाई थी स्टार्ट में नैप बार के लिए, मैंने बताया था वो मैं हाइट 0 करता था, जैसे क्लिक करता था मैं उधर ये क्लास लग रही है, अब जो है हाइट उसकी दोबारा से 0 से आना शुरू होती थी, ऐसे 0 से हाइट ऐसे खुलती थी। तो जैसे नैप बार नहीं एनिमेट होकर आता है कुछ इन्होंने तो ये जो नैप बार रखा है ये विदाउट उसके एनिमेशन नहीं लगी हुई इसके ऊपर। ये नैप बार क्या है, एनिमेशन के बगैर है। ये यही काम कर रहा है जो मेरे पास ये बटन कर रहा है। अगर मैं इस बटन को ऊपर कर दूं ताकि ये चीज़ ऐसे समझ आ जाए हमें, और बटन की जगह मैं कर दूं अगर डिव, और इस डिव की जगह मैं कर दूं इस डिव को डिव क्या है भाई, हाइट कितनी हाइट कर दें, 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ब्लू, भाई ये कौन सा ब्लू है, ब्लू हो गया। और क्या होती है, विड्थ होती है, विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल। लेट मी चेक दिस, हो गया नैप बार वही बन रहा है ना, ये भी यही काम कर रहा है, देखो ये भी यही काम कर रहा है, ठीक है। ये बड़ा मस्त है, ये वाला, ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, इसकी विड्थ आ रही है और गायब हो रही है, इसकी विड्थ आ रही है और गायब हो रही है, ठीक है। ये जो काम कर रहा है ना ये विड्थ के ऊपर है। अच्छा, इस पे एनिमेशन जो लगी है बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली लगी हुई है, वो हमने पढ़ी थी ना। एक पे है क्लिक करो बस सिर्फ आगे आता है और फिर गायब हो जाता है, एक पे आता है रुकता है, जब आप क्लिक करते हो तो फिर दोबारा बैकवर्ड चलता है, तो वो एनिमेशन अलग है। वो एनिमेशन आपने रिपीट करनी, चीजें आ जाएंगी। ये नैप बार ऐसे सिंपली बनता है, ये रहा, ठीक है। और ये भी है, ये बटन भी गायब हो जाता है, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे वो लगाते हैं ना हम लोग कि इतनी स्क्रीन पर ये बटन खुद भी शो, इस बटन को भी आप हाइड कर दो। देखो ये बटन तो, ये क्लिक तो तभी चलेगा ना जब ये होगा। अब ये क्लिक कैसे करूँ, ये तो बटन ही नहीं, ये बटन भी गायब किया हुआ है, इसको लगाया हुआ है जब इतनी स्क्रीन पे जाओ तो ये बटन शो होगा। मतलब ये वाला बटन, अब ये तंग करने वाली बात है, इसको थोड़ी सी इसकी CSS से खेलना पड़ता है, और मैं आजकल CSS से खेल नहीं रहा। क्या चल रही थी भाई, बटन को क्या करना है, क्या लगाते थे हम लोग, अबे मीडिया की रिपोर्ट लगानी पड़ती है, अल्लाह कैसे लगती थी, क्या करूं। अच्छा, की फ्रेम्स नहीं था, और क्या था, हैंड, अरे क्या है, हैंड क्या था भाई, एंड विड्थ,
हाँ, ये यही मैं बोल रहा था, मैक्स वेट होता है। वेट क्या करना होता है? 500 पिक्सल। ये स्मॉल तो है फर्स्ट, नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली है, ठीक है। पहले मिनी में, इसका नाम क्या है? पहले मिनी में .hd। इसको कॉल करते हैं। इसका डिस्प्ले क्या कर दूँ? शो डिस्प्ले क्या होता है? ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लैक नहीं ब्लॉक कर दे भाई। और यहाँ इसका डिस्प्ले नन करना पड़ेगा, डिस्प्ले नन। देखो पता नहीं सही लिखा है, जो भी है, बस आपको आती है मीडिया की क्या आला काम किया, बटन किधर गया खुद। अच्छा, ये HD को गायब कर दिया, बटन को तो ID नहीं दी। ID BTN, .btn को गायब करना है। .btn को भाई क्या कर रहे हो तुम .btn, इसको तो हटा ही दो। ID दिए? अरे यार मुझे यही नहीं पता था, तो क्लास समझ के दे रहा था। .btn हो गया। और क्या करना था? पता नहीं क्या CSS लिख रहा हूँ, खैर कुछ तो मैं लिख रहा हूँ। ये क्या है? ये बटन गायब कैसा हुआ है? अच्छा, मीडिया के लिए मैंने इसको .btn को डिस्प्ले नन नहीं किया, हो गया। ये भी गायब करना भूल गया। इसका डिस्प्ले भी नन। अच्छा, तो जब क्लिक करेंगे तब उसका डिस्प्ले शो होना चाहिए, ब्लॉक। ऐसा है, खुल जा सिम से, ऐसे चल गया नैमबार वाला काम। चलो खत्म बात, समझ गए बात? आगे चले। ये आपके पास सिंपल एक मैंने बस फटाफट से आपको एग्जांपल दिए कि आप नैमबार ऐसे रेडी कर सकते हो। अब बस आपने CSS रिपीट करके रखनी है, मेरी तरह नहीं रखनी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई। इसके ऊपर बस लॉजिक के ऊपर खेलो, चीज़ें खुद समझ आ जाएंगी आपको, हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाएगी। यार ये 3 खुद कर लोगे। कंटेन क्या करता है? ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये ट्रू एंड फॉल्स किस लिए? मतलब आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी है उसको सिलेक्ट किया, डॉट क्लास लिस्ट, जैसे अभी लगाया था हमने, ऐड पढ़ा उसमें। ऐड क्या करेगा? क्लास ऐड करेगा, जितनी मर्जी ऐड करो। रिमूव क्या करेगा? जितनी क्लासेस के नाम ऐड करोगे सबको रिमूव करेगा, हो गया। उसके बाद टॉगल क्या करेगा? एक क्लास का नाम दो, क्लिक करोगे वो क्लास ऐड होगी, दोबारा क्लिक करोगे गायब हो जाएगी, ठीक है। 1 क्लिक पे लग जाएगी वो क्लास, अप्लाई होगी, 2nd क्लिक पे उसका कलर या जो चीज़ है वो हाइड हो जाएगी। अब कंटेंट्स क्या करेगा? आपने डॉट कंटेंट लिख के आगे क्लास का नाम दे देना, क्लिक करो, वो बता देगा ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट, कि भाई ये क्लास है मौजूद या नहीं है। आपने चेक करना था यार इसके अंदर ये क्लास लगी है या नहीं, तो वो चेक कर लेगा कि भाई ये वाली क्लास इसमें मौजूद है या नहीं है। अगर है तो ओके, नहीं है तो फिर ये ट्रू या फॉल्स वो रिटर्न में करेगा। अब ये ट्रू एंड फॉल्स को आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल आप चाहते हो यार अगर इसके ऊपर पहले से ब्लैक कलर लगा हुआ है, डार्क मोड ऑलरेडी ऑन है, तो फिर उसको बोल रहे डार्क मोड ऑलरेडी ऑन है, फिर ये बटन ना छेड़े, चीजें चेंज ना करे। तो वो रिजल्ट कहां से आएगा? क्लिक करने पे कंटेंट की फाइल चलेगी कि चेक करेगा क्लास है या नहीं। अगर कंटेंट है, मौजूद है, तो बता देगा भाई ये ऑलरेडी डार्क मोड है। अगर नहीं है तो फिर आप क्लिक करोगे भाई नहीं है, तो फिर अप्लाई कर दो, वो अप्लाई कर देगा कलर। आइटम्स क्या करेगा? आपको हर क्लास को आप आइटम लगा दो ना, तो हर क्लास का इंडेक्स नंबर दे देगा। पहली क्लास का इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, ये एक एरे रिटर्न करेगा। अब देखो ये तो अभी तक स्ट्रिंग चल रहा था सारा, इसमें जो डेटा लेगा स्ट्रिंग है, ये है बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स देगा, ये है एरे, ये क्या है? एरे। और ये क्या है? ये क्या होगा? ये क्या होगा? लेंथ, नंबर। और ये कौन सा नंबर होगा? मेथड कौन सा चल रहे हैं? किसके मेथड चल रहे हैं? किसके मेथड चल रहे हैं? अबे नल्लो, क्लास जिसके मेथड चल रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा डॉम के क्लास मेथड्स पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर भी सारे उल्टे सीधे नाम ले रहे हैं। भाई देखो हमने ये जो तरीका सीखा है ये सब का सब स्टाइलिंग से ताल्लुक रखता है, इनसे कुछ अलग चीज। देखो एक क्लास ऐड होने से क्या होता है? क्या होता है क्लास ऐड होने से? बताओ। सिर्फ स्टाइल ही अप्लाई होता है ना। आईडी से आप लॉजिक लगा रहे होते हो, क्लास से जो असल मेजर काम आपका होता है वो क्या होता है? बोलो ना, स्टाइलिंग आपका मेन काम होता है। अब स्टाइलिंग लगाने के हमने स्टाइल वाला तरीका देखा, दूसरा देखा कि एक क्लास नेम पकड़ो दूसरे पे अप्लाई कर दो, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ पकड़ना बताया, अप्लाई करना नहीं बताया। अप्लाई करना आपको पता है, क्लास का नाम जहां पास करना होता है वहां पे आप वो वैल्यू पास कर दो, ठीक है। दूसरी चीज
क्लास लिस्ट पूरा एक इंपॉर्टेंट मेथड है और मैंने आपको बताया इसके अंदर ये 5-6 मेथड आते हैं। एक ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, टॉगल कर सकते हो, कंटेंट चेक कर सकते हो कि ये क्लास है या नहीं, आइटम चेक कर सकते हो, इंडेक्स अभी मैंने बता दिया ना, कंटेंट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अभी आपको भले ही यूज में ना है, कभी आप कहीं बैठे हुए कोई प्रोग्राम करोगे तो लगा यार एक काम करो इसमें ये चेक करो, ये क्लास अगर है तो ये अप्लाई कर दो, बात उड़ गया, ये क्लास इसमें है कैसे चेक करेंगे। आपने वन टाइम पढ़ लिया, आपको याद रहेगा यार कभी तो पढ़ा था मैंने कि ऐसा कोई मेथड होता है, तब आप सर्च करोगे। आपने कभी देखा ही नहीं है तो फिर आप सर्च भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। आइटम ये सिर्फ जितनी क्लासेज है उनके इंडेक्स नंबर दे देगा वन बाय वन। आपने बिलफर्ड अगर कोई चीज सब क्लासेस पे वन बाय वन अप्लाई करनी है तो आप उसको एरे में डाल के इंडेक्स चला सकते हो। अगली चीज, कितनी क्लासेज लगी हुई है भाई इस एलिमेंट पे, ये मालूम करना है आपने। बड़ा सिंपल है, आप उस पर लेस लगा दो, समझ गए बात, कोई मसला। ये चारों के पांचों एलिमेंट अभी के अभी अप्लाई मार लो, शाबाश शाबाश। ये क्लास लिस्ट के सारे मेथड ये तो आपको पता है, ये भी चेक कर लो, क्लास नेम भी वन टाइम, और यहाँ से यहाँ तक ये सारे एलिमेंट अप्लाई मारो फटाफट से। फटाफट आपको पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ देखो भाई, इधर आ जाओ, ट्रेवर्सल मेथड्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? ट्रेवर्सल मेथड। पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ है, ये बहुत इजी सा काम है, इसको एट दी एंड हम देखेंगे। बड़ा सिंपल है, एक ही पॉइंट के साथ। उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे डॉम के अंदर, उसको देखने जा रहा हूं मैं, क्रिएट एलिमेंट वाला और अपेंड वाला। ये दो चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रिएट अपेंड, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट कमेंट है, क्रिएट टेक्स्ट नोड में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्रिएट टेक्स्ट नोड की जगह हम क्या कर सकते हैं, हमें एक और चीज पता है, इसके रिवर्स में हम वो यूज करते हैं, डॉट इनर टेक्स्ट आता है ना, डॉट इनर टेक्स्ट और डॉट इनर एचटीएमएल। मैंने दोनों में डिफरेंस भी आपको बताया था, इनर टेक्स्ट और इनर एचटीएमएल में डिफरेंस भी आपको बताया, आप वो यूज कर लेना, इनर टेक्स्ट वाला। एक एलिमेंट बना के उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, मतलब एक h1 बना हुआ है, उसके अंदर कुछ मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो हम क्या यूज करते हैं, उसको आईडी से कॉल किया, आगे डॉट इनर टेक्स्ट, तो वो आसान तरीका है। ये अलग है, ये क्या करता है, पहले टेक्स्ट को अलग बनाओ, फिर उसको कॉल करो, फिर आईडी को कॉल करो, फिर उसके अंदर ऐड करो, रिजल्ट एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसकी एग्जांपल आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये मुझे पता है कि उसके बाद यूज किसी ने नहीं करना, यूज सारों ने यही करना है। अब यहाँ देख लो, क्रिएटिंग मेथड्स। अब आओ यहाँ पे एक नई चीज हम सीखने वाले हैं, वो क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ और मैं h1 के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाऊंगा। इधर देखो बेटा, h1 के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराऊंगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएं, क्या करूं, h1 के अंदर हेलो वर्ल्ड कैसे आएगा, मैं एक बनाता हूँ, देख ऐसे एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं चाह रहा हूँ h1 के अंदर ये आ जाए, किसके अंदर, h1 के अंदर। सिर्फ मैंने h1 में एक चीज प्रिंट करानी है और h1 की तैयारी ही चल रही है। क्या ये h1 में प्रिंट करेगा कुछ, h1 है यहाँ पे, चलो अभी बनाते हैं h1, और मैंने डिफ भी इसीलिए बनाया। अब जरा समझो, मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सब कुछ था नहीं, इस बार करेंगे क्रिएट एलिमेंट। अब हम HTML का एलिमेंट भी खुद क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, खुद क्रिएट करेंगे HTML का एलिमेंट। HTML का क्या चाहिए भाई, यहाँ पर आओ, ब्रैकेट में सारे आ रहे हैं, ये क्या है, ऑडियो, बी, बेस, वीडियो, ये क्या है सबके बाद, बॉडी, बटन, कैनवास, ये सब क्या है, ये सब HTML के एलिमेंट्स हैं, बहुत है, हम बनाते हैं h1, ठीक है। क्रिएट किया, जरा इसको प्रिंट करा दें, कंसोल ब्लॉक, इसके ऊपर डायरेक्ट ये प्रिंट करा रहा हूं, क्या ये एलिमेंट क्रिएट हो गया, एलिमेंट बन गया, और आपको यहाँ एलिमेंट नहीं दिख रहा, समझ गए बात। अब इसको हटाते हैं, कंसोल को, हमें पता चल गया इससे एलिमेंट क्रिएट होता है। तो इस एक एलिमेंट को मैं एक बात होता जो बन गया, मैं उसको बोल देता हूँ माय बॉक्स हेडिंग कर देता हूँ, बॉक्स हेडिंग बन गया, बॉक्स हेडिंग
बना ना बॉक्स हेडिंग। अब इधर देखो बेटा, यहाँ फोकस कर लो, बॉक्स की हेडिंग बन गई। इस बॉक्स हेडिंग का मतलब क्या है? H1। ये अब इसका मतलब ये क्या है? H1 को टारगेट किया है। अब H1 के अंदर टेक्स्ट भी डालना है। देखो अब यहाँ एक बात समझो ना, कंसोल डॉट लॉग और मैं कर देता हूँ बॉक्स हेडिंग, सेव करता हूँ। यहाँ ये H1 खाली आया, मुझे इसमें टेक्स्ट भी चाहिए। टेक्स्ट कैसे डालते थे? बॉक्स हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट। अच्छा यहाँ पर अक्सर वो इशू करते हैं, उसको प्रॉब्लम नहीं। इनर टेक्स्ट ऐसे डालते थे, इक्वल्स टू करके यहाँ लिखते थे, ऐसा ही है। लिख देता हूँ हेलो क्लास, हेलो क्लास। आ गया H1। ये H1 किसने क्रिएट किया? जावास्क्रिप्ट में, मतलब हमने क्रिएट किया जी। कहाँ पे, कहाँ विजिबल हो ये बताओ? HTML पे कहाँ विजिबल है? अभी मसला ये है, यही तो चीज अगली सीखने की है। मैंने H1 बना दिया, एक हेडिंग बनाई, उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया, एक हेडिंग बन के टेक्स्ट डाल दिया, कोई इशू नहीं। लेकिन अभी उसको रखा नहीं है HTML के अंदर। HTML में कहाँ रखना है? इस बॉक्स के अंदर। आपने जहां रखना है वहां एक बॉक्स या कोई आइडेंटिफिकेशन बनानी है कि इसको यहाँ रखना, वरना 10 चीजें हो सकती हैं भाई। यहाँ भी एक डिव हो सकता है, किस में आएगा वो? इस वाले बॉक्स में आएगा, इसमें आएगा, या इसके बाहर आएगा, या बॉडी में आएगा। अब ये बनाने के लिए इसको आपको बताना पड़ेगा कहाँ है। अब इस बात को समझना है यहाँ पे। अब एक काम करता हूँ, इंस्पेक्ट पे आता हूँ, जरा देखो आप कंसोल एलिमेंट्स पर। बॉडी में क्या है? डिव के अंदर कुछ है? कुछ है नहीं है। अब देखो जरा, इस डिव को भी टारगेट करता हूँ। बॉक्स लेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है? बॉक्स, ठीक है। बॉक्स को कॉल कर दिया। अब इस बॉक्स को क्यों कॉल किया? अब इस बॉक्स के साथ एक गेम खेलना है। वो क्या है? ये हेडिंग किसमें चाहता हूं मैं? ये जो बॉक्स हेडिंग है, ये मैं कहां चाहता हूं आए? बॉक्स के अंदर। तो एक वर्ड है, उसको समझ लो, बॉक्स डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड का मतलब होता है शामिल कर लो, चाइल्ड का मतलब इस बच्चे को। ये एक हेडिंग है, इस हेडिंग को, इस बॉक्स को बोल रहे हैं गोद ले लो भाई, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। ये अपेंड चाइल्ड, इस चाइल्ड को अपने साथ शामिल कर लो। तो आपने शामिल करने के लिए इसको यहाँ लिख दिया बॉक्स हेडिंग। सेव करो, रिजल्ट देखो, हेलो वर्ल्ड आ गया। मजे की चीज देखो, पावर ऑफ द जावास्क्रिप्ट। डिव है, डिव के अंदर क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। क्या यहाँ डिव के अंदर हेलो वर्ल्ड मौजूद है? यहाँ H1 ही नहीं है और यहाँ H1 आ चुका है। ये बात समझ गए? समझे ये बात? देखो H1 वहां था ही नहीं। देखो दो काम मेजर है, अभी तक हमने इसमें नया कुछ नहीं सीखा सिवाय दो चीजों के, क्रिएट एलिमेंट और अपेंड चाइल्ड। क्रिएट का मतलब एलिमेंट बना दो, बन गया एलिमेंट, उसको नाम दे दो, जो भी नाम देना है एक वेरिएबल का। उसके अंदर डॉट इनर टेक्स्ट के थ्रू उसमें वैल्यू ऐड करो, जो भी करना है करो। उसके बाद उसी चीज में क्या करना है आपने? उसको किसी जगह रखना है, जहां भी रखना है वहां लोकेशन बतानी पड़ेगी। अब मसला ये ना, एक HTML के डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ होता है, अब वो कहाँ आए उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। इसको यार एक खाली डिव या कुछ बना के छोड़ देते हैं, यार यहाँ पर स्क्वायर कर दो। और अगली चीज ये है कि ये है ट्रैवर्सल मेथड। इनका काम क्या होता है? चाइल्ड नोट और यहाँ पहले ऐड करो, लास्ट एलिमेंट पे ऐड करो, H1 के बाद ऐड करो, ये बात की चीजें, ये अभी डिफिकल्ट होती है, छोटी छोटी चीजें, बस ऐड करने के तरीके हैं ये, बाकी यही है। यहाँ तक समझ आ गई बेटा बात? वही मसला। अब ऐसे मैं चाहता हूँ ये 10 एलिमेंट क्रिएट हो या 20 एलिमेंट क्रिएट हो, वो भी क्रिएट कर सकता हूँ मैं। अब अच्छा ये भी क्या है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इस पूरे को कट करते हैं, कंसोल डॉट फंक्शन बटन जो है ना, बटन के अंदर लिखो टेक्स्ट नहीं। अब लोग ये तो हम कर सकते हैं, हम तो पहले भी करते थे, ये हम नहीं करते थे। अब देखो जरा,
HTML के साथ क्या हुआ है, H1 क्रिएट हो गया, हालांकि यहाँ पर H1 बिल्कुल खाली है। ये वाली बात समझ में आई, क्लियर हुई? इसको छोड़ दो, अब इसको आप इसके ऊपर लूप पे चला सकते हो। लूप पे चला दोगे इतने एलिमेंट क्रिएट हो जाएंगे, इतने एलिमेंट क्या हो जाएंगे, क्रिएट। आओ फॉर लूप पे चलाते हैं। फॉर, अच्छा फॉर लूप से कुछ एक चीज को आई थिंक बाहर रखना पड़ता है, क्या है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं यार। ये जब भी मैं ऐसा ब्लेंडर करता हूँ तो ब्लेंडर हो ही जाता है। फॉर लूप लेट I equals to 0 and this I is less than 10 I plus plus। तो यहाँ देखना ये हो, ठीक है भाई, इतने H1 के एलिमेंट क्रिएट हो गए। कौन कौन ये बात समझ गया? हाँ भाई समझ गए बात, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम? चलो आओ एक और गेम खेलते हैं। यहाँ पे समझ गए, let names equals to असद, वली, शाहजैन, उस्मान, जिब्रान, आयान, हुज़ैफा, सुबहान, ठीक है, और सुबहान। इनको हटा देते हैं। इनको अगर हटा दें तो ये जो बच्चे बने ये सारे मेरे भांजे, ठीक है, रियल वाले, छोटे छोटे से हैं सारे। आ गया? इनको लिखने का क्या फायदा, इधर आओ। नेम्स डॉट, अबे भाई लेम्स डॉट LEN, नेम नहीं है, लेम्स डॉट लेंथ। फिर यहाँ आओ, ये क्या है, ये क्लास टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, इसकी जगह लिखते हैं नेम्स आई। और अच्छा एक ब्लेंडर है, क्या है, नेम्स। यार ये प्रॉब्लम है, कैसा दिया। अब कितने एलिमेंट क्रिएट होंगे, जितने यूजर हैं उतने ही H1 क्रिएट होंगे, उससे ज्यादा नहीं। जी बेटा, जी क्या बात है, इसलिए तो अभी मैथ पर हम आएंगे, लेकिन मैथ पे थोड़ी बड़ी चीज के लिए आएंगे। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना फॉर लूप की, इसलिए देखिए मैथ पर अब हम आएंगे, लेकिन मैथ पे थोड़ी सी बड़ी चीज के लिए आएंगे, ठीक है। इसको भी आप मैथ पे, अच्छा अच्छी बात है वैसे, आप इसको मैथ में आप कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ जितने यूजर आप ऐड करोगे, एक बंदा आया नया यूजर, उसका नया कार्ड बनना है, उसका नया कार्ड, नई प्रोफाइल ऐसे ही बनती है। यही काम चल रहा होता है पीछे, एलिमेंट क्रिएट होता है। देखो कार्ड बनाना पड़ रहा था, अब कितने कार्ड डिजाइन करेंगे, सिर्फ एक करेंगे, एक कार्ड डिजाइन करेंगे, बाकी सब कुछ आप देखो। इसके लिए भी हम एक काम कर सकते हैं, तो कुछ भी लिखो जाना। मैंने कहा यार ये इशू कब सॉल्व होगा, जब मैं फुर्सत से फारिग होऊंगा। डाउनलोड्स पर आता हूँ, हम तुमका कुछ समझा रहे हैं, समझ रहे हो या नए ना, नए समझे भी समझाते हैं तुमका। इसको यहाँ ऐड करते हैं, और हमका थोड़ा सा बताई दियो कि अगर हम ई के अंदर इसको ऐसा कॉपी करें और यहाँ पेस्ट कर दें, डॉट ऐड, नहीं, डॉट क्या नाम होता है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, या बॉर्डर, ऊ के बाद क्या होता है, बॉर्डर डेंजर, फिर ऊ के बाद क्या होता है, बॉर्डर 2, ऊ के बाद क्या होता है, M5, और उसके बाद क्या होता है, M5 ज्यादा हो जाएगा, MX से 5 कर लो, और MY से 2 कर लो, और उसके बाद बॉर्डर हो गया, टेक्स्ट सेंटर कर लो, और टेक्स्ट डेंजर कर लो। पता नहीं क्या किए जा रहे हैं हम, आओ चेक करें क्या है या नहीं। अच्छा अभी ऐड पे भी लगाया नहीं,
सारे नाम कैसे आ गए? ये तुमने ये दिया, आप इसको पूरा कार्ड फॉर्म में बना सकते हो। आप इस पूरे डिस्प्ले को, अगर मैं आऊं स्टाइल, एक मिनट, स्टाइल, और इधर आता हूं डिव, डिस्प्ले, फ्लैक्स, फ्लैक्स, रैप, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम, सेंटर। ठीक है भाई, ये आ गया। और यहाँ जितने नाम आप ऐड करोगे, अच्छा ये M5 और Y5 ज्यादा दिया हुआ है, इसको कर दो 1 MV1। क्या, ठीक है। अब यहाँ जितना दे दो, और एक और काम भी ऐड करो, P2। परफेक्ट हो गया। अब यहाँ सिर्फ नाम ऐड करो। एक नया बंदा आया, वो पुश हुआ इसके अंदर एलिमेंट, उसने कहा रेहान। एक नया बंदा आया, वो ऐड हुआ, उसने कहा अली। एक नया बंदा आया, उसने कहा अहमद। समझ गए बात? देखो सिंपली कैसे ऐड हो रहे हैं यूजर। और ये ऐड पे भी आप पूरी, एक बंदा आए, रजिस्टर पे क्लिक करें, जो रजिस्टर हो जाए उसका कार्ड यहाँ पे दिखेगा। ये भी तो कर सकते हो। रजिस्टर्ड होगा तभी उसका कार्ड होगा, रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं है। जैसे यहाँ पर सिर्फ वही बंदे दिखाई दे रहे हैं हमें दराज के ऊपर जिनके यहाँ पर कार्ड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। समझ लो, यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये वही बंदे हैं यहाँ पर जिनके कार्ड्स अवेलेबल हैं। ये सब वो हैं जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये खुद बन के नहीं आया, और ना अब एक बंदा आया नया रजिस्टर, अरे यार इसका कार्ड बना दे बैठ के। नहीं, कार्ड ये एक ही कार्ड बना हुआ। देखो कोई फर्क है इन कार्ड में, सिर्फ नाम चेंज है या नहीं? और ये वाली नंबरिंग चेंज है। ये जहां ये नंबरिंग और ये चेंज है, इसका मतलब इसके पीछे कोई वेरिएबल है। जहां यूजर ने खुद वैल्यू लिख के दी थी इनपुट से, साइन अप किया था, उसका कार्ड ऐसे बन गया। अब हम ये काम करेंगे, समझ गए बात? अब यहाँ पर जो बेसिक चीजें आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक क्रिएट एलिमेंट नया पढ़ाया है और एक अपेंड चाइल्ड नया पढ़ाया है। पहले क्रिएट एलिमेंट करो, एलिमेंट बनाओ, फिर अपेंड चाइल्ड करो, अपेंड चाइल्ड हो गया, उसमें टेक्स्ट ऐड करो, हो गया, चल गया। उसके बाद उसको लूप में डालो, चल गया। फिर मैप लगा दो एरे का, ठीक है, लगा, शुरू हो जाए। मैं आपको दोबारा से यही चीज एक दफा चला के दिखाता हूँ, आप इस चीज को समझो। मैंने हटा दिया। देखो हमारे पास दो चीजें, एक है क्रिएट एलिमेंट जिसका काम है एलिमेंट क्रिएट करना, एक है अपेंड चाइल्ड जो एलिमेंट क्रिएट करके किसी जगह ऐड कर देगा। मैं बिलफर्ड बोल देता हूँ, ये एक डिव है, बटन को हटाओ, बटन में मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट्स हैं, इनको यहाँ प्रिंट कराना, लेट, ठीक है। अब यहाँ कोई भी नेम्स है इक्वल्स टू, और इसके अंदर 8 से 10 नाम आ जाएंगे। इसके लिए मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मेरे पास पुराना जो डेटा था उसके अंदर नाम लिखे हुए थे, तो यही नाम कॉपी कर लेता हूँ, एरे को मिटाने की जरूरत नहीं है। बॉक्स नाम की एक आईडी है। बॉक्स नाम क्यों बनाया बॉक्स? वो इस वजह से बनाया ताकि इस बॉक्स में ये नाम ऐड करूँ। अब आता हूँ यहाँ, मैं सिंपल एक मैप चलाऊंगा। मैप चलाने से पहले एरे का नाम डॉट मैप चला दिया। ये मैप क्या करता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, काम छोड़ दे, क्या करता है? कॉल, मतलब एक फंक्शन लेगा जिसके अंदर ये आ जाएंगे, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, जिसमें दो चीजें होती हैं। एक आर्गुमेंट होता है एलिमेंट, एलिमेंट्स पहला होता है, और दूसरा इंडेक्स। अगर यूज करो, वरना आपने एलिमेंट यूज करना है तो सिर्फ एलिमेंट यूज करो। अब मैं आप पहले कंसोल डॉट लॉग पर प्रिंट करा के देख लेता हूं एलिमेंट्स को, सेव करता हूं। अयान, उदैफा, सुभान, रेहान, ठीक है, ये सारे नाम प्रिंट हो गए शादेन से, ठीक है, ये सारे नाम मेरे पास यहाँ प्रिंट हो गए। अब मुझे क्या करना है? इन सबको एज अ कार्ड में प्रिंट कराना है। देखो अब तक हम प्रिंट कराते थे, एक H1 लेते थे, उसमें सारे प्रिंट कराते थे। अब मैं चाह रहा हूँ जितने एलिमेंट हैं उतने H1 आए, या फिर एक काम करते हैं ना, उतने H1 क्यों आए, उतने बॉक्सेस आए, उतने क्या आ जाए? बॉक्सेस। इसको कर देता हूँ डॉट बॉक्स, उसको कर देता हूँ डॉट कार्ड। एक कार्ड बनाता हूँ जबरदस्त सा, यहाँ एक डिव बनाता हूँ, इसके अंदर एक कार्ड रेडी करता हूँ, डिव डॉट CRD कार्ड। ये मैं आरती तौर पर कार्ड बना रहा हूँ क्योंकि वहां से कार्ड की चीजें इसमें पुश करूंगा। आओ फटाफट से यहाँ पे कुछ चीजें वो ऐड करते हैं।
कार्ड की एक हाइट होती है, हाइट होगी, हाइट कर देता हूँ फिलहाल 200 पिक्सल, ठीक है। फिर कार्ड की, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ बूटस्ट्रैप का भी उठा सकते हैं, वो बहुत लंबी क्लासेस सारी लगानी पड़ेगी, वो बहुत लंबा काम है बूटस्ट्रैप का, क्योंकि मुझे एक एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ बूटस्ट्रैप का बना बनाया एकदम कार्ड कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। विड्थ आता हूँ, विड्थ के ऊपर आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ 200 पिक्सल कार्ड की विड्थ, और बॉर्डर लगाता हूँ जरा सा, बॉर्डर 2 पिक्सल ब्लैक, एक डिव आ गया, ठीक है। ये एक कार्ड है मेरे पास। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर और चलो मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन ही सॉरी पैडिंग, डॉट बॉक्स। अच्छा कार्ड को इसके अंदर नहीं बनाया, इसके अंदर ही तो बनाया है, पैडिंग क्यों नहीं अप्लाई हुई, क्या इशू है। चलो इसको देखते हैं, अब ये CSS पे जाएंगे तो लंबी हो जाएगी। अच्छा और क्या था इस कार्ड के अंदर, और क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है चलो एक कार्ड ऐड हो गया। कार्ड के अंदर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक इमेज भी ऐड कर सकता हूँ मैं आगे जाके, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इसमें क्या कर रहा हूँ, एक नाम देना चाह रहा हूँ, ये दे दिया, और इसके अंदर आ जाएगी मेरे पास, ये कार्ड बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब इस कार्ड के अंदर मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ, कार्ड के अंदर विल्फर्ट एक बनाऊंगा, क्या तो डिस्क के अंदर डिस्क को पैडिंग नहीं अप्लाई होती, किधर से आए, ठीक है। और इसको मैं पास कर सकता हूँ, इसको H1 को, तो मैं आता हूँ H1, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे एक पैराग्राफ भी बना सकता हूँ, ठीक है, उसको भी सेंटर कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यही कर देता हूँ, H1 है, इस एक H1 को सेंटर कर सकता हूँ, या ऐसे कर देता हूँ, ईजी सा काम करते हैं, डिस्क के अंदर एक H1 बनाते हैं, या H1 को ही एलिमेंट बनाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जितने एलिमेंट है उतने कार्ड बनकर आ जाएं, ये काम भी कर सकता हूँ। अगर उतने कार्ड चाहिए तो फिर डिव को यहाँ नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, मैं डिव में खाली ले आऊँ, डिव के अंदर खाली नाम प्रिंट करा दूँ, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। और यार ये क्या किया मैंने, H1 का सत्यानाश कर दिया, कार्ड, चलो कार्ड के ऊपर आते हैं पहले। चलो ये एक कार्ड आ गया, कार्ड के अंदर टेक्स्ट है, कार्ड के अंदर वाले टेक्स्ट को ही कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मैं इस पर आता हूँ, इस कार्ड के लिए मुझे ये कार्ड चाहिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब ये कार्ड मैंने वन टाइम बना के चेक कर लिया कैसे बनेगा, उसको बनाऊंगा मैं अब इसके थ्रू। अब मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट होगा जी डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट क्रिएट करो, जैसे वहां पे H1 बना था ना, डिव लिख के एंटर किया था, समझ लो यहाँ पे डिव आ गया, क्रिएट हो गया। इसको कर देता हूँ लेट माय कार्ड, कार्ड आ गया। अब माय कार्ड डॉट, इसके अंदर क्या करना है मुझे, दो काम करने हैं, एक HTML ऐड करनी है और एक CSS टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट कहाँ से आएगा, टेक्स्ट आएगा इस एरे के अंदर से, एरे में कहाँ से आएगा, मैं इसकी जगह कर देता हूँ एलिमेंट्स, एरे के अंदर जो एलिमेंट्स है वन बाय वन। अब ये इतने कार्ड बनेंगे जितने एरे में एलिमेंट्स हैं। अगली चीज, अगला काम करते हैं, लेट माय कार्ड भी हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट भी हो गया, इनर टेक्स्ट भी बन गया, क्या हाँ। अब इसमें करते हैं हम लोग क्लास ऐड, ये भी ऐड करनी, माय कार्ड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास ऐड करनी। अभी जो क्लास बनाई है वो एक ही क्लास है, वो ऐड करवाता हूँ, क्या है, कार्ड नाम की क्लास। कार्ड की क्लास ऐड होगी, ऊपर मैंने कार्ड को बना दिया। अब इस कार्ड को किस में ऐड करना है, बॉक्स के अंदर, तो मैं करता हूँ माय कार्ड, ओ सॉरी, उस बॉक्स को गेट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अरे ये तो उल्टा हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का क्या नाम है, बॉक्स, बॉक्स उसको कर देते हैं यार, अच्छा नाम देते हैं
कंटेनर, ये कार्ड कंटेनर है, कंटेनर बूटस्ट्रैप लगा हुआ है, कंटेनर अपना असर भी दिखाएगा, ठीक है। ये वो भी हो गया इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या आता है, और ऊपर डॉट बॉक्स से कॉल किया हुआ है, एक और क्लास दे देते तो बॉक्स की आईडी कंटेनर दी, बॉक्स नाम की क्लास दे दी, आईडी कंटेनर दे दी, आईडी, और उसको कर देता हूँ लेट कार्ड कंटेनर, ये कार्ड का कंटेनर है जिसके अंदर सारे कार्ड होंगे, हो गया। अब बोलता हूँ कार्ड कंटेनर, वो बोलेगा जी कार्ड कंटेनर डॉट अपेंड चैल, आप अपने अंदर ऐड कर लो किसको, जो भी कार्ड्स नए बन रहे हैं माई कार्ड को, कार्ड बन चुके हैं एक क्लिक पे। अब यहाँ 10,000 कार्ड भी हो तो भी प्रिंट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, जितने कार्ड आते जाएं आप ऐड करते जाए, जितने कार्ड आते जाएं आप ऐड करते जाए। अच्छा डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम, ठीक है भाई, एक्जैक्टली आ गया। और यहाँ ये कर सकता हूँ सारे कार्ड। अब यहाँ नया कार्ड चाहिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एरे के अंदर एलिमेंट बढ़ाओ, एरे के अंदर क्या बढ़ाओ, एलिमेंट बढ़ाओगे आप, ये चीज एग्जैक्टली आपके सामने आ जाएगी, समझे बात, ये वाली बात समझे। अच्छा आप एक काम करते हैं, इसको जरा से स्किप करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ एक इमेज भी डालते हैं, एक कार्ड बनाता हूँ, div डॉट कार्ड हेलो आ गया। अब एक काम कर लेता हूँ, कार्ड के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, डायरेक्शन होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम कर देता हूँ, कॉलम किस लिए किया ताकि इमेज अब ऐड करता हूँ, हेलो आ गया, और हेलो तो ऐड हो गया। इस कार्ड के अंदर भी मैं एक काम करता हूँ, एक h1 बना लेता हूँ, h1 हेलो आएगा, ठीक है, हेलो हो गया, तो h1 बड़ा है, किसको ऐड करें, h3 ओके। और इधर आता हूँ एक इमेज, इमेज ऊपर बना लेते हैं, img इमेज, सोर्स इमेज की, इमेज का कोई फोल्डर है, इमेज एक पड़ी हुई आ गई इमेज, हाँ आ गई। इसको विड्थ हाइट भी देनी है, विड्थ 200, अच्छा यहाँ से क्यों दे, मुझे तो खाली इमेज लानी थी, और मैं आता हूँ लिखता हूँ कार्ड डॉट डॉट कार्ड img विड्थ 90%, ठीक है, और हाइट 50%, क्या बात है सर, ओके हो गई, 100 पर आ गया। अच्छा अब ये क्या मार्जिन भी दिया हुआ है, इसको किसको मार्जिन दिया हुआ है, अंदर के टेक्स्ट को पैडिंग दी हुई है, कहाँ है, इतना कुछ भी नहीं है, ये इतने दूर दूर क्यों है इससे, खफा है, अच्छा नहीं, हाँ ये जो लगाए हुए हैं ना हमने, ये बहुत तेज है, ठीक है। अच्छा एक क्या कौन सी क्लास होती है, इमेज के लिए भी काम करो ना यार, इसको करते हैं मार्जिन को ऑटो, तो सेंटर हो जाती है, ठीक है भाई, इमेज भी सेंटर हो गई। अच्छा अब यहाँ पर एक और काम करते हैं, हाइट और विड्थ भी आ गई, लेफ्ट भी आ गया, ठीक है यार ऐड हो गई, बाकी करते रहना। CSS है, बॉर्डर सबसे अच्छी आप लोगों को आती है, 2 पिक्सल बॉर्डर रेडियस, किसको अप्लाई हो रहा है, कुछ ही तो लग रहा है, ठीक है, गुड है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करो इज्जत के साथ यार इसको भी हटाओ, ठीक है, इसका ऐसे रहने दो, हाँ ठीक है। अरे ये मार्जिन दिया हुआ है ना मैंने कार्ड को, ये तो मार्जिन दिया हुआ है, पैडिंग नहीं दी है, क्यों फर्क आ रहा है यार, हाँ
मैं भी यार, बस छोड़ो खैर, अब आप करते रहना डिजाइनिंग है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, वहां आपने डिजाइनिंग यहाँ सेट करनी है, एलिमेंट बना लिया आपने, 2 एलिमेंट, अब इन दोनों को यहाँ से कर दो ना, और आप सेव भी करना है ताकि ये गायब हो गया। अब ये एलिमेंट अपन बनाएंगे इधर, और कार्ड है ना, कार्ड को भी गायब करेंगे भाई। कार्ड क्यों दिखे, कार्ड ये रहा, आ गया, कैसा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इमेजेस भी शो कराऊंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक ही इमेज शो कराऊंगा, उसके लिए दूसरा मेथड जो है वो आपको बताऊंगा किस तरीके से बाकी शो होंगे। अब यहाँ एक और एलिमेंट, ये तो बन गया कार्ड में, ये भी ऐड हो गया। अब आओ यहाँ पे माय एलिमेंट, सारे एक ही जगह क्रिएट करते हैं। एक एलिमेंट बनाना था, एक लेट माय हेडिंग कार्ड हेडिंग which is equals to document dot create element, जो कि क्या बनेगा h1। उसके बाद एक और एलिमेंट क्रिएट करना है, this I'll copy it here, ये बन जाएगी im। एलिमेंट क्रिएट करना है, कैसे बनता है, img इमेज, और यहाँ कार्ड कर देते कार्ड इमेज, img करते कार्ड इमेज, ठीक है भाई। ये कार्ड 3 चीजें बना दी। लेकिन अब अच्छा एक बात बताओ, कार्ड तो किसके अंदर होगा, कंटेनर में, और इमेज और हेडिंग किसके अंदर होंगी, कार्ड में। तो एक काम करो, यहाँ पर कार्ड के अंदर ये सब बन गया, कार्ड में टेक्स्ट ऐड किया, क्लास ऐड किया, कार्ड में काम करते हैं माय कार्ड, बोलेगा जी डॉट अपेंड चाइल्ड, कार्ड के अंदर भी चाइल्ड ऐड कर रहा हूँ। कौन सा पहले क्या आएगा, कार्ड इमेज आनी चाहिए, तो पहले इमेज ले आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे माय कार्ड, ये वाली चीज कॉपी पेस्ट, सॉरी इसी को कॉपी पेस्ट, इसी कार्ड के अंदर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, हेडिंग आनी चाहिए, तो उसके लिए आते हैं माय हेडिंग का है कार्ड हेडिंग भी आ गया। अब मसला ये है, इमेज में इमेज नहीं है, हेडिंग में हेडिंग नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है, ये क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है या नहीं। अब ये माय कार्ड के अंदर टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए भाई, ये टेक्स्ट को कट करो, ये टेक्स्ट यहाँ थोड़ी जाएगा, टेक्स्ट अब कार्ड के अंदर थोड़ी है, टेक्स्ट किसके अंदर आएगा, डॉट कार्ड हेडिंग में टेक्स्ट आएगा, क्योंकि कार्ड की देखो कार्ड बना, कार्ड के नीचे हेडिंग बनी और इमेज बनी। हेडिंग और कार्ड को अपेंड कर दिया किसमें, इसके अंदर, और कार्ड को एक क्लास दे दी कार्ड की। अब टेक्स्ट किसके अंदर आना चाहिए, हेडिंग में आएगा, तो टेक्स्ट को एलिमेंट जो है वो हेडिंग में डाल दी। अब इमेज आएगी, कार्ड इमेज आ गई, इमेज भी इसके अंदर, लेकिन इमेज के लिए सोर्स नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, डॉट src भी चल जाता है। आई थिंक इमेज के लिए src चाहिए, तो यही वाला src में कॉपी करता हूँ। आई थिंक डायरेक्ट src भी चल जाता है, चेक कर लेते हैं, अगर चल गया तो गुड है, नहीं चला तो हम वो फिर आपको पता है एट्रीब्यूट सेट, एट्रीब्यूट के थ्रू इमेज सेट कर सकते हैं। चेक करें क्या हुआ, एक कार्ड बनाया 10 बन गए। अब 200 कार्ड भी बनाने तो वो बन जाएंगे। एक चीज का एरर है, ये क्या एरर है, अच्छा मैंने कॉमा लगा खाली छोड़ दिया होगा, ये देखो कार्ड बनाएगा वो, उसने नहीं छोड़ना। यहाँ आप वो लगा सकते हो कि कार्ड कोई अगर खाली वैल्यू पुश कर रहा है वो ही नहीं, वो मैंने आपको बताई थी ना ऑथेंटिकेशन, क्लिक करो इफ वैल्यू इज नल, कार्ड ऐड ही नहीं होगा। समझ गए बात। अब ये देखो कितने कार्ड चाहो आप बना सकते हो। अब इसके लिए आप वो मुजम्बो वचम्बो वाली थी ना, अब इमेज अलग अलग चाहिए भाई, इमेज लेनी चाहिए, तो फिर एक काम करो ना भाई, इमेज अलग अलग चाहिए, प्राइस भी अलग अलग चाहिए। बिलफर्ज ये थोड़ी मैं अपने भांजे थोड़ी बेच रहा हूँ, ये थोड़ी सेल में लगाया है मैं तो कोई चीज बेच रहा हूँ। बिलफर्ज शूज है, शूज ले लो, बाल्टी ले लो, आलू, वो क्या था, आलू ले लो, ठीक है। वो शेर भी है ना उसका, ना सुबह से आलू बिका है ना क्या था, आधा कांदा, कुछ भी नहीं बिका। तो ऐसे ही यहाँ पर आते हैं, हमने देखा शूज, बाल्टी, आलू, ऐसे कुछ भी आप मल्टीपल चीजें व्हाटएवर आप लिखना चाहो। हम सिंपल बता रहे, बॉटल बिक रही है, ठीक है, जो चीज सामने आ गई, मोबाइल बिक रहे हैं भाई, मोबाइल आ गया। अब उसकी इमेजेस में यही आ रहा है, ये आलू भी एक जैसा, शूज भी और ये भी। अब इसके लिए ये नहीं चलेगा बेटा, मतलब शूज के लिए शूज का सारा डेटा चाहिए, तो क्या बनेगा बोले तो
ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बना के समझा डालता हूँ आप लोगों को, समझ जाओगे। क्या बोलते हो? एक में है शूज, शूज है तो देखो मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नेम होगा, नेम प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नेम है, क्या नाम है भाई? नहीं, क्या नाम हो सकता है? अबे प्रोडक्ट का नाम बोल रहा हूँ भाई, एडिडास प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ब्रांड का नाम है, उसकी प्रोडक्ट क्या है वो बताओ। समझ गया बात? पैम्पर प्रोडक्ट है? पैम्पर भी प्रोडक्ट नहीं है, पैम्पर कंपनी का नाम है। प्रोडक्ट का नाम क्या है? डायपर, ठीक है। इसी तरीके से वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब प्रोडक्ट में ले लेता हूँ शूज है। अब आप यहाँ आगे कर सकते हो, ऐड करना चाहो जितना, कॉपी, आई पेस्ट इट हियर, आई पेस्ट इट हियर, आई पेस्ट इट हियर, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं, प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट प्राइस कर देता हूँ, अगर प्राइस चाहिए तो। प्राइस क्या है भाई? यहाँ आप लिख दो 2330, ठीक है भाई। और क्या होता है प्रोडक्ट के साथ, और क्या होता है भाई बताओ ना यार। प्रोडक्ट का साइज छोड़ दो, और कोई चीज बताओ। एक, हाँ प्रोडक्ट आईडी नहीं है भाई, प्रोडक्ट इमेज, वो चीजें बोल जो अभी हमने यहाँ ऐड करनी है। फिर मैं और चीजें ऐड करूंगा तो बोलेगा हैं ये क्या हो रहा है सर, ठीक है। इसलिए इमेज, इमेज के लिए क्या करना है? सोर्स आएगी। अब यहाँ सारी सोर्सेज अलग अलग लगा दो, इसको कॉपी करो, क्योंकि ये मैंने खुद सेट करके रखा हुआ IMG1, और यहाँ कर देता हूँ, इसके प्रोडक्ट नेम भी हो गया, इमेज भी हो गया, और क्या है? हाँ कलर बस छोड़ दे, कलर भी लिख सकते हो। हाँ डिस्क्रिप्शन हो सकती है आप, दिस इज गुड शूज, वेरी गुड शूज, ठीक है। प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट इमेज पर आओ और उसको कर दो डिस्क्रिप्शन, और जरा आप लिख दो दिस इज गुड प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर आ गए, हमने ये लिख दिया। अब जरा आए, चला दो यहाँ देखें, ये क्या है भाई? जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट ही देगा ना, वो बोलेगा भाई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या करना है? अब कितनी चीजें बनानी है, नाम भी, प्राइस भी, इमेज भी होगी। मैंने 2 एलिमेंट बनाए ना सिर्फ, अब और भी बनाने हैं बेटा। यहाँ एक एलिमेंट क्या क्रिएट करना है? पैराग्राफ क्रिएट करना है। इसका काम क्या होगा? कार्ड डिस्क्रिप्शन इसमें लिखी हुई होगी। एक है प्राइस, प्राइस किसमें लिखें? स्पैन में, कार्ड प्राइस, जिसको कर देता हूँ स्पैन बनाता हूँ। प्राइस स्पैन के अंदर होती है ज्यादातर, स्पैन वाला एलिमेंट, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले आएगी, ऐसे बनाता हूँ कि पता चले। सबसे पहले कार्ड बना, कार्ड बनने के बाद उसकी इमेज बनी, इमेज के बाद हेडिंग, हेडिंग के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद प्राइस। गुड हो गया। अब इन सब को जैसे ये अपेंड किए हैं तो बाकियों को भी अपेंड करना पड़ेगा। पहले नंबर पे इमेज आए, उसके बाद ये यहां पर आ जाते हैं कार्ड, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। यहाँ पर ये प्राइस आ जाएगी। अच्छा अब ये हो गया, ये तो बन गया। अब यहाँ पर ये गलती है ना, अपेंड भी हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन ये अपेंड हम गलत तरीके से कर रहे हैं अभी, क्योंकि डायरेक्ट, एक मिनट रुको, ये आ गया एलिमेंट, इन सब की वैल्यूज नहीं दी, हाँ एलिमेंट्स दे दिए मैंने। अब इन सबको यहाँ वैल्यू भी देनी है। परेशान तो हो गए होगे, सबको यहाँ से करते हुए। इमेज की सोर्स दी है, अभी देखो इमेज की सोर्स दी है, सिर्फ इमेज की सोर्स, ये सबको ही कैंसिल करता हूँ। चलो इमेज भी सारी यहाँ से रिमूव करता हूँ, इसको भी रिमूव करता हूँ। अब ये चीज आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। कार्ड की इमेज आ गई, कार्ड, इनर टेक्स्ट आ गया, डिस्क्रिप्शन आएगी, डिस्क्रिप्शन के बाद क्या बोल रहे? हाँ एक मिनट, कार्ड, हाँ यार, डॉट इनर HTML की जगह इनर टेक्स्ट आ गया। उसके बाद एक और क्या था, कार्ड प्राइस डॉट इनर टेक्स्ट बराबर ये। अब ये जो है ना, ये अब ये सब खाली है। अब इनमें वैल्यू कहां से आनी है? एरे से। देखो एलिमेंट का मतलब इसको सिलेक्ट कर लिया, इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया। ये एलिमेंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पर आओ, यहां लिखो एलिमेंट्स डॉट, अब देखो सारी चीजें आ गई। यहां पर क्या है? पहले इमेज है तो इमेज लगा दो, एलिमेंट्स डॉट, यहां पे क्या है? नेम, तो नेम आ गया। एलिमेंट्स डॉट, यहां पे क्या है? प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आ गया। एलिमेंट्स डॉट प्राइस, तो प्राइस आ गई। सेव करो, सारी चीजें
ठीक है। और हाइट के लिए ये है कि कॉम्प्लेन खिलाओ इसको थोड़ी सी, कार्ड की नहीं, वेट क्या है, हाइट क्या है, हाइट कुछ भी नहीं है भाई, हाइट ऑटो उठाएगा, ये परफेक्ट हो गया, ठीक है भाई। और यहाँ हम ये कर सकते हैं, परफेक्ट, ठीक है भाई, दिस इज गुड, वेरी गुड। ये एग्जांपल के तौर पे आपको दिया। अब अलाइनमेंट वगैरह सेट करनी है वो आपकी मर्जी है, आपने इन सबको एक एक क्लास दी हुई है, स्पैन, आप चाहो इन सबको यहाँ क्लासेस का नाम दे सकते हो, ये एक एक को, हर एक को ऐड क्लास कर दो, जैसे मैं बता देता हूँ। कार्ड इमेज है, आप यहाँ आओ, इसको कॉपी करो, एक को मैं बताता हूँ, बाकियों का ऐसे एज इट इज ही होगा। चलो ये रहना, काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, ये काम कैंसिल। उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ तक ये कैंसिल, यहाँ तक ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब सब पे क्या करना है, डॉट ऐड क्लास लिस्ट लगाओ, डॉट ऐड, और जो क्लास ऐड करनी है वो आप इसमें एक क्लास ऐड कर दो। आप इसको बोल दो कार्ड इमेज, कार्ड ING, ये कार्ड की इमेज ऐड हो गई, कॉपी करो इसको। अब इसमें क्या करना है, कार्ड हेडिंग, अब आप सबको अलग अलग ऊपर कॉल कर सकते हो, कार्ड डिस्क्रिप्शन और कार्ड इसका बेनिफिट बड़ा सिंपल है। ये ठीक है, जो आप टारगेट देना चाहो ऐसे करो। ठीक है, और इसी तरीके से पॉज करते हैं इसको। यहाँ आते हैं, जरा आप देख लें, बस ये एक कार्ड की एग्जांपल मैंने दी है। अब ऐसे जितने ऑब्जेक्ट आप बढ़ाओगे ना उतने यूजर ऐड होते जाएंगे। कॉपी किया आपने ये, अरे यार इसको कॉमा के साथ कॉपी करना था, कॉमा, अब नाम चेंज कर दो, डेटा आपके पास आ जाए, बाकी किसी चीज की प्रॉब्लम ही नहीं। ऐसे कार्ड्स जितने यूजर होंगे उतना, हर एक का डेटा तो जाहिर सी बात है अलग है, हर यूजर खुद अपना ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट बनाना आता है ना एरे में आपको, हर बंदा आएगा अपना लॉगिन फॉर्म फिल करेगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा, उसका कार्ड ऑटोमेटिक ऐसे जनरेट होगा। देखो आप अच्छा एक बात बताओ, मैंने कार्ड कितने डिजाइन किए हैं ये बताओ। एक डिजाइन किए, एक ही दफा कार्ड पे मेहनत की है, प्रिंट कितने हुए? 10 लाख यूजर का डेटा भी दे दो मुझे एरे में डाल के, मैं एक प्रिंट कराऊंगा, 10 के 10 लाख का डेटा खुद ब खुद प्रिंट हो जाएगा। समझे बात कि ये डेटा कैसे वर्किंग कर रहा है? आप लोगों ने एक ही कार्ड बनाना है। इसका मतलब अभी जो हम दराज पे जाएं या OLX पे जाएं, कुछ भी करें पहले तो गूगल पे आएंगे, तो इसलिए खुद ही चले जाते हैं OLX कराची, सब देखेगा। इसका मतलब ये एक ही कार्ड है। जो यूजर रजिस्टर में लॉगिन करूं एज अ सेलर,
आईडी बनाओ, जैसे ही डेटा वो मुझसे पूछेगा प्राइस, में प्राइस बताऊंगा, वो प्राइस इस कार्ड में यहाँ आएगी क्योंकि एरे में सेफ होगी। तो जैसे मैं जहां रखना चाहूँ मैंने प्राइस यहाँ रखी है, ठीक है, मैंने प्राइस यहाँ रखी है और उसने यहाँ पे रखी है, डोंट अलाउ, ठीक है। ये पिक्चर लगाई उसने, पिक्चर जो दी, ये सारी चीजें देखो सब हर एक चीज वैसे ही है, समझ गए बात। तो ये एक कार्ड जावास्क्रिप्ट से डिजाइन हुआ है, बाकी ओवरऑल इसी तरीके से प्रिंट हो गया, समझ गए बात। ये वीडियो आपके पास है, इसको देखें, कल तक अच्छी प्रैक्टिस करें, कल इससे बड़ा बॉम्ब फोड़ूंगा मैं इधर, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग इंशाल्लाह। मुश्किल है बाकी ये है कि आपकी एक क्लास में सोच रहा हूँ, वरना हमारे पास मेजर काम सारे हो जाएंगे कल तक, लेकिन हमें 3 आवर्स का। अब ये मैप पढ़ लिया ना, देखा मैप कितना पावरफुल मेथड है, सबसे पावरफुल मेथड और ज्यादा यूज होने वाला भी यही है। आप कहीं पर वीडियोस हो, पिक्चर्स हो, इमेजेस हो, कुछ भी हो, हर जगह प्रिंट कराने के लिए बड़ा बिग फॉर्म में डेटा आपके पास आ जाए ना, लार्ज डेटा को हैंडल करने के लिए एरे में मैप ही काम आता है, ठीक है। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप ये वीडियोस को देखो और रिपीट करते जाओ, वीडियोस देखो रिपीट करो, ठीक।